क्या होता है चक्रव्यूह और क्यों इसकी रचना शत्रु पक्ष के लिए इतनी खतरनाक होती है? जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, एक युद्ध में केवल ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने सैनिक हैं और कितने हथियार हैं, बल्कि रणनीति भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। और एक ऐसी रणनीति जिससे आपकी जीत पक्की हो जाए और दुश्मन सेना का मनोबल भी पूरी तरह से चकनाचूर हो जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। एक व्यू की रचना कुछ इसी तरह की रणनीति में होती है। क्या आप जानते हैं, हमारे पुराणों में कुल 128 प्रकार के व्यू का जिक्र मिलता है, जिनमें से 40 तरह के व्यू का प्रयोग महाभारत में दोनों सेनाओं की तरफ से किया गया था। इन 40 में सबसे खतरनाक चक्रव्यूह की रचना कौरव पक्ष की तरफ से महाभारत युद्ध में 13वें दिन की गई। चक्रव्यूह का मतलब होता है घेरा। जब एक सेना अपने योद्धाओं और सैनिकों को युद्ध भूमि में कुछ इस तरह से खड़ा करती है कि आसमान से देखने में एक व्यू दिखाई दे, तो उसे व्यू रचना कहते हैं। व्यू का नाम उसकी आकृति पर रखा जाता था, जो आसमान से उस व्यू के देखने में समझ आती थी। जैसे कि सर्प व्यू को आसमान से देखने पर एक सांप की आकृति दिखाई देती थी। व्यू रक्षात्मक और आक्रामक दोनों प्रकार के होते थे। व्यू की रचना इस प्रकार से की जाती थी कि अगर कोई सैनिक या बड़ा योद्धा मर जाए तो उसकी जगह कोई सैनिक या योद्धा पुनः ले लेता था। सभी व्यू में चक्रव्यूह सबसे घातक माना जाता था। कहा जाता था कि दशानन रावण ने लंका का निर्माण चक्रव्यूह की प्रेरणा से प्रेरित होकर किया था। चक्रव्यूह में सैनिकों की 7 सुरक्षा पंक्तियां होती थी, जिसमें पहली पंक्ति के सैनिक लगातार घूमते रहते थे। सातों सुरक्षा पंक्तियां कुछ इस प्रकार होती थी कि दूसरी पंक्ति के सैनिक बाहरी पंक्ति यानी पहली पंक्ति से ज़्यादा ताकतवर होते थे, ज़्यादा कुशल होते थे। ठीक उसी प्रकार दूसरी पंक्ति के सैनिक पहली पंक्ति के मुकाबले ज़्यादा कुशल होते थे, और इसी प्रकार तीसरी पंक्ति के सैनिक दूसरी पंक्ति के सैनिकों से ज़्यादा कुशल होते थे। जैसे जैसे अंदर की पंक्ति में जाते थे, वैसे वैसे दुश्मन सेना की ओर भी कुशल सैनिकों से सामना करना पड़ता था। और जैसे ही किसी पंक्ति में सैनिक या योद्धा गिर जाता था, तो उसकी जगह दूसरा सैनिक या योद्धा ले लेता था। इसका मतलब यह था कि सुरक्षा की दीवार लगभग हमेशा बनी रहती थी। कौरवों के इस चक्रव्यूह में सबसे केंद्र की पंक्ति यानी 7वीं पंक्ति में द्रोणाचार्य के अलावा दुर्योधन, दुशानन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कर्ण जैसे शक्तिशाली महारथियों को खड़ा किया था। महाभारत काल में चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान श्री कृष्ण, बलराम, अर्जुन, कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और भगवान परशुराम को ही था। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना युद्ध के 13वें दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए की थी। चक्रव्यूह को बनाने के लिए एक अक्षौहिणी से भी ज़्यादा सैनिक लगे थे। एक अक्षौहिणी में 2,18,700 सैनिक होते थे। चक्रव्यूह की लंबाई 288 कोस और चौड़ाई 120 कोस थी। एक कोस में 3.2 किलोमीटर होते थे। द्रोणाचार्य जानते थे कि अर्जुन के युद्ध भूमि से दूर चले जाने पर पांडव पक्ष में कोई नहीं है जो चक्रव्यूह को तोड़ सके। लेकिन हम सब जानते हैं कि कैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान अपने माता के गर्भ से ही सीख लिया था, लेकिन उससे बाहर आने का ज्ञान उसे नहीं आता था, क्योंकि अर्जुन द्वारा बाहर निकलने का रास्ता बताने से पहले ही सुभद्रा सो गई थी। कौरवों की यह रणनीति विफल करने के लिए अभिमन्यु ने खुद से आग्रह किया था कि उन्हें चक्रव्यूह तोड़ने दिया जाए, और पांडवों ने अभिमन्यु के पीछे पीछे चक्रव्यूह में घुसने का प्रयास किया, लेकिन जयदत्त के कारण पांडव अभिमन्यु के साथ नहीं जा पाए और द्रोणाचार्य सहित 6 महारथियों ने अभिमन्यु को छल से मार दिया। अभिमन्यु ने आज के हरियाणा के तंसर गांव से चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश किया था। अब हम आपको बताते हैं कि ग्रंथों में चक्रव्यूह को तोड़ने की क्या जानकारी दी गई थी। भगवत गीता के अनुसार चक्रव्यूह को वही तोड़ पाता था जिसके पास कुशल रणनीति के अलावा धनुर्विद्या का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।